और जान मांग रहे हो क्या? जैसे किसान इतने 700-800 किसान की हत्या होने के बाद आपने काला कानून वापस लिया था, क्या आप ये चाह रहे हो कि और स्टूडेंट मरे तब जाकर के आप इस्तीफा दोगे? अरे आपके बच्चे इस प्रोटेस्ट में होते तब तो, आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चों को क्या फर्क पड़ेगा? अरे इतने तो हमारे घर के बच्चों का डायपर लीक नहीं होता जितना इस सरकार में पेपर लीक। आप एज ए नौकर हो और हम किसी को अपने ऑफिस में भी रखते हैं तो वो काम नहीं करता तो हम उसको हटा देते हैं, तो आपको फिर क्यों नहीं हटाएंगे? आपके खिलाफ अगर हम कोई एक्शन लेंगे तो हम दंगाई हो गए, मुसलमान कुछ बोल दे तो वो आतंकवादी हो जाएगा, तो फिर आप किसके लिए हो? तो आप भी तो रेपिस्ट हो, आप भी तो बलात्कारी हो, आप बलात्कारी को शरण देते हो, तो फिर आप क्या हो? जाहिल गवार अनपढ़, पढ़े लिखे होते तभी तो पढ़े लिखे का दर्द समझते। जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, आप भी जंतर मंतर पर लगातार आ रहे हैं, 11वां दिन हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो छात्र यहाँ पर बैठ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है यहाँ पर छात्र कम, ये तो बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी, इस तरीके से बोला जा रहा है। देखिए, इससे आपको साफ पता चल रहा है कि हमारे देश का इतना मतलब नीचे स्तर पे देश आ चुका है कि एक साइंटिस्ट, जो एक पढ़े लिखे साइंटिस्ट है, वो धरने पे है, अनशन पे है, और जितने जाहिल है वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो इससे साबित हो रहा है कि हमारा देश कहाँ पहुँच चुका है। तो कहीं ना कहीं सत्ता की लालच में आकर के, कुर्सी की लालच में आकर के जो सत्ताधारी लोग हैं, ये स्टूडेंटों के साथ हनन कर रही है। अब देख लो ना कि एक साइंटिस्ट इतने बड़े, जिसको देश के युवा, देश के जो स्टूडेंट हैं, इनको आदर्श मानते हैं। क्या धर्मेंद्र प्रधान को कोई आदर्श मानता है? नरेंद्र मोदी को कोई आदर्श मानेगा? सोचो, मानते हैं नरेंद्र मोदी, वो कुछ ही अंधभक्त लोग हैं जिनके वो भगवान बन के रह गए हैं, जिनको दर्द नहीं दिखता है, दर्द होते हुए भी उनको दर्द नहीं होता, तो उन लोगों के लिए वो भगवान हो सकते हैं। लेकिन आज भी 75% यूथ जो भी है इस देश के, वो आज भी बीजेपी के अगेंस्ट है, इस सत्ता के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रही है। अब खुद देख लो ना कि अगर मान लो वो भगवान होते तो ये साइंटिस्ट ये पढ़ लिख करके बने होंगे ना, फिर ये खिलाफ क्यों उतरेंगे ये बताओ? तो इनके खिलाफ उतरने से ये साबित होता है कि हमारा देश कहाँ है, कि एक पढ़े लिखे को रोड पे उतरना पड़ रहा है, एक पढ़े लिखे को अनशन पे आना पड़ रहा है। बताओ, तो इससे पता चलता है कि हमारे सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं ना, ये मूर्ख हैं। हमने मूर्ख को कुर्सी पर बैठा रखा है और हमें ही ऐसे मूर्ख को उतारना पड़ेगा। नहीं उतारोगे तो ऐसे ही रोड पे तुम्हें दौड़ाया जाएगा, ऐसे ही बार बार तुम्हें रोड पे उतरना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिस पर वो कह रहे हैं कि यहाँ धरने पर बैठे हुए जो छात्र है वो छात्र नहीं है, दहशतगर्दों की बी टीम है। तो अगर वो हमें दहशतगर्द समझ रहे हैं तो हम भी यही कहेंगे कि जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं ये सारे हत्यारे हैं, सारे बलात्कारी हैं, जो रेपिस्टों का साथ देते हैं, जो स्टूडेंटों के हत्या पे ताली बजाते हैं। तो अगर तुम मुझे दंगाई कहते हो तो मैं तुम्हें हत्यारा बोलता हूँ, मैं तुम्हें रेपिस्ट मानता हूँ, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों के हाथ में हाथ डाल के वोट मांगते हैं, क्योंकि और वो प्रज्वल रेवन्ना जो कितनी लड़कियों का शोषण करके बैठा हुआ है। तो अगर आप एक आतंकवादी के साथ रहने वाले को आतंकवादी बोलते हो तो एक बलात्कारी के साथ रहने वाले को खुल के बलात्कारी बोलो। बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी क्या लग रहा है, 11वां दिन हो चुका है, तमाम जो सरकार है वो सो रही है, लेकिन एक दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में आ रहा है, कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो है बहुत जो है इतना पेपर लीक कर दिया है कि अब हमें खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा और इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ करने वाली है बीजेपी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो लगातार अब तो खुद ही भाजपा जो है वो खुद कह रही है, मोदी जी भी कह रहे हैं कि ये हमारी थू करवा रहा है धर्मेंद्र प्रधान। हाँ, तो फिर क्यों ऐसे लोगों को रखे हो भाई? तो इतने बच्चों का सुसाइड हो गया, मैं इसे सुसाइड नहीं मानता हूँ, इसे मैं हत्या मानता हूँ, और इसका हत्यारा धर्मेंद्र प्रधान है। तो इसे सिर्फ इस्तीफा ना दिलाया जाए, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इसके ऊपर हत्या का केस होना चाहिए। आप इसको सुसाइड मानते हो, मैं बिल्कुल सुसाइड नहीं मानता हूँ, ये मर्डर है। और इस मर्डर का जो इसका हत्यारा है, मर्डरर है, वो धर्मेंद्र प्रधान है। इसको सिर्फ इस्तीफा नहीं, इसके ऊपर केस होनी चाहिए और इसको जेल भी होनी चाहिए, और इसके ऊपर जो कोर्ट सजा दे, जो हत्या का जो सजा होता है वो सजा धर्मेंद्र प्रधान को मिलनी चाहिए। और अभी तक अच्छा इतने 10-11 दिन हो गए, 10-11 दिन में आप देख लो, इतने लोग, कुछ लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, 45 डिग्री गर्मी में लोग कंटिन्यू बने हुए हैं, और सरकार को शर्म नहीं आ रही है। आप कहते हो कि 140 करोड़ जनता हमारी जनता है, तो ये मरने वाले जनता किसकी थी? ये जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये मेलोडी के साथ चले जाते हैं
वहाँ जाकर के उनका हाल चाल लेते हैं, दूसरे देश की लड़ाई में कूद पड़ते हैं। लेकिन हमारे देश का युवा जब मर रहा होता है उसके परिजन से एक बार भी मिले, उसके लिए एक ट्वीट तक किया? वो क्या आपकी जनता नहीं थी? वो आपके देश की, जब आप कहते हो कि 140 करोड़ देश की जनता हमारी जनता है, तो ये मरने वाला कौन है? ये क्या विदेश से आए थे? तो आपके दिल में कहाँ उनके लिए मोहब्बत है? तो आप कुर्सी की लालच में आप स्टूडेंटों के जान के साथ खेल रहे हो, इनकी हत्या के हत्यारे हो आप ऐसे लोगों को सिस्टम में बैठा रखे हो, तो ऐसे लोगों को सिस्टम से हटाओ। यहाँ तो पूरी सिस्टम ही वैसे ही है, अनपढ़, जाहिल, बलात्कारी सारे आपको इस सिस्टम में मिलेंगे, और इससे आप उम्मीद लगाओगे कि हमारे देश का सिस्टम बदलेगा? आज 11वां दिन हो चुका है, अभी तक जो है सरकार की तरफ से किसी तरीके का यहाँ पर जो है मिलने का नहीं आया है कि हम आज जाकर के छात्रों से बात करें। कितने दिन और बैठेंगे आप लोग? देखिए, ये सरकार ईगो में है, ये ईगो में है कि हम झुकेंगे नहीं, हम अगर आज झुक जाएंगे फिर कोई ऐसी कानून आएगी, फिर कुछ ऐसा होगा, फिर स्टूडेंट रोड पे आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये अपनी कमी को छुपाने के लिए इस्तीफ़ा नहीं दिलवा रहे हैं। ये इस्तीफ़ा दिलवा देंगे तो ये सामने आ जाएगी ना, चोरी इनकी पकड़ी जाएगी कि हाँ इसके सरकार में हुआ है। तो लेकिन मैं बीजेपी से, सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि आप और कितने स्टूडेंट की जान लेकर के इस्तीफ़ा दिलवाएंगे? आप और जान मांग रहे हो क्या? जैसे किसान, इतने 700-800 किसान की हत्या होने के बाद आपने काला कानून वापस लिया था, क्या आप ये चाह रहे हो कि और स्टूडेंट मरे तब जाकर के आप इस्तीफ़ा दोगे? अरे आपके बच्चे इस प्रोटेस्ट में होते तब तो, आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चों को क्या फ़र्क पड़ेगा? अरे इतने तो हमारे घर के बच्चों का डायपर लीक नहीं होता जितना इस सरकार में पेपर लीक हो जाता है। अब सोच सकते हो। तो जब आपसे सत्ता नहीं संभल रही है, आपसे काम नहीं हो पा रहा है, तो फिर किस लालच में आप बैठे हुए हो? प्रधान तो कह रहे हैं कि ये छात्र थोड़ी है, डफली गैंग है। अच्छा। टुकड़ा गैंग है। मतलब इतनी 65% जो यूथ है, 65% यूथ इसको आतंकवादी आज दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है, अपना हक मांगने लगे, किसान हक मांगने लगा तो किसान भी इसको दंगाई लगने लगा था। स्टूडेंट पे लाठी चार्ज करते, तो क्या आपको सिर्फ कुर्सी दे दे और बैठा दे, आपसे कोई काम ना करवाए? आप हमारे नौकर हो ना, आपको हमने बैठाया है ना, तो आपसे हम काम मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? आप एज ए नौकर हो, और हम किसी को अपने ऑफिस में भी रखते हैं तो वो काम नहीं करता तो हम उसको हटा देते हैं। तो आपको फिर क्यों नहीं हटाएंगे? आपके खिलाफ अगर हम कोई एक्शन लेंगे तो हम दंगाई हो गए, मुसलमान कुछ बोल दे तो वो आतंकवादी हो जाएगा। तो फिर आप किसके लिए हो? तो आप भी तो रेपिस्ट हो, आप भी तो बलात्कारी हो, आप बलात्कारी को शरण देते हो, तो फिर आप क्या हो? जाहिल, गवार, अनपढ़। पढ़े लिखे होते तभी तो पढ़े लिखे का दर्द समझते। तो आपका सिस्टम गटर हो चुका है, तभी तो ये कॉकरोच पैदा हुए हैं। आपका सिस्टम सही होता तो ये कॉकरोच क्यों पैदा होता? जब सिस्टम ही गटर हो जाएगा तो गंदगी तो आएगी ही ना। तो आप सिस्टम को सही करो, देखो अपने आप सब कॉकरोच भी खत्म हो जाएगा, सारी गंदगी साफ हो जाएगी। तो आप अपने सिस्टम को सही नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। और मैं देश के यूथ को भी बोलता हूँ कि इससे कुछ घबराओ मत, डटे रहो, लड़ो, क्योंकि ये डराना चाहती है और कुछ करेगी नहीं। अगर तुम डर के हट जाओगे फिर ये ऐसे ही और भी काला कानून और इस तरीके की चीज़ें ये करती रहेगी।